हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये हमारा है चैप्टर नंबर 2, प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। जितने भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं आगे आप, उसके लिए बेस बनाएगा, इसलिए इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लीजिए। हर एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता ही बनता है। गेट, ईएससी जो भी एग्जाम दे रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। तो अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, कॉपी को कर दीजिए बंद, पेन को रख दीजिए साइड और सिर्फ मेरे को देखिए। मेरे पास यहां पर एक ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। इसके अंदर मैंने सैंड भर रखी है, सैंड भी सोइल है, तो इसके अंदर मैंने सोइल भर रखी है। क्या यह ग्लास पूरा भरा हुआ है? अपने मन में आंसर सोचिए। क्या यह ग्लास पूरा भरा हुआ है? कुछ लोग कहेंगे हां, कुछ लोग कहेंगे ना। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं। जो दोनों, कुछ जो हां कह रहे हैं वो भी सही हैं, जो ना कह रहे हैं वो भी सही हैं। क्योंकि अगर आप ऊपर तक देख रहे हैं तो ग्लास पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर, देखिए इसके अंदर पानी है, ठीक है, मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, पानी डाल रहा हूं, धीरे धीरे करके डालूंगा। बस एक मिनट, एक मिनट, जो पानी गिरा है उसको साफ कर देते हैं, वरना पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। चलिए, अगर ये ग्लास भरा हुआ था तो इसके अंदर पानी कहां गया? पानी आपने डाल रखा था, दिखने को तो वो जो सोयल थी वो ऊपर तक थी, ठीक है, लेकिन ग्लास के अंदर अभी भी स्पेस अवेलेबल था। वो स्पेस कैसे अवेलेबल था? वो स्पेस इस तरीके से अवेलेबल था कि यहां पर जो सोयल के सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस था। उस स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड्स। उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? वॉइड्स। तो यहां पर मेरे सोयल के पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में आपके पास यहां पर स्पेस अवेलेबल है। ये जो स्पेस अवेलेबल है, जिसको मैं यहां पे रेड से दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं वॉइड्स। पहले तो यहां पर इन वॉइड्स के अंदर एयर थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहां पे पानी डाला, पानी ने क्या किया, इस एयर को यहां से रिमूव कर दिया और खुद आके इसके अंदर बैठ गया। आई होप बात समझ आ रही होगी आपको। तो यहां पर इसके अंदर जो वॉइड्स हैं उसके अंदर पानी चला गया है। क्लियर है? तो हमें इतनी बात समझ आ गई है कि जो हमने यहां पे ग्लास देखा था उसके अंदर क्या क्या था। उसके उसके अंदर सोइल के सॉलिड्स थे, उसके अंदर वॉइड्स में एयर थी, और जब पानी डाला तो उसके अंदर यहां पर आपका वाटर भी आ गया। अभी इसके अंदर और भी पानी आ सकता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सारे वॉइड्स के अंदर से एयर नहीं निकाली है, कुछ वॉइड्स के अंदर से एयर निकल गई है और उसके अंदर पानी आ गया है। आई होप बात समझ आ रही होगी, क्लियर है। तो यही चीज को समझाने के लिए हमने यहां पे एक डायग्राम बना रखा है। तो ये आपके हो गए सोइल सॉलिड्स, और यहां पे आ गई बीच में एयर, और बाकी वॉइड्स में आ गया है आपका पानी। चलिए, अब ये एक्चुअल में तो आपका ये है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर सोइल सॉलिड्स कितने हैं, इसके अंदर वॉइड्स कितने हैं, इसके अंदर एयर कितनी है, इसके अंदर वाटर कितना है, इस चीज को डायग्राम में दिखाने के लिए हम यहां पे ड्रॉ करते हैं हमारा फेज डायग्राम। इस चीज को ड्रॉ करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पर्पस क्या है, दिखाने के लिए हम यहां पे ड्रॉ करते हैं फेज डायग्राम। देखिए, तो यहां पर जो सोइल सॉलिड्स थे, इन सब की वॉल्यूम मिला के मान लीजिए आपकी वॉल्यूम थी वीएस। तो मैंने यहां पे अलग से
अलग से यहां पे दिखा दिया कि इस पूरे इसमें जो सोयल सॉलिड्स है उनकी वॉल्यूम Vs है, उसको मैंने यहां पे दिखा दिया। ठीक है, इसके अंदर अब पानी भी है तो पानी को मैंने अलग से दिखा दिया, इसके अंदर एयर भी है तो एयर को मैंने यहां पर अलग से दिखा दिया। फेज डायग्राम का फायदा क्या है कि यहां पे मुझे डायग्राम देख के ही पता चल जाता है कि इसके अंदर सोइल की सॉलिड जो है उनकी वॉल्यूम कितनी है, उनका वेट कितना है, इसके अंदर एयर कितनी है, इसके अंदर वाटर कितना है। क्योंकि अगर आपको यह डायग्राम दिया जाए तो यह देख के आपको नहीं पता चल रहा है कि इसके अंदर सॉलिड्स की वॉल्यूम कितनी है। आई होप बात समझ आ रही होगी। तो इसलिए हम यहां पे बनाते हैं हमारा फेज डायग्राम। तो यहां पर आपके तीन फेजेस हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है, तो तीन फेजेस हैं, देयरफॉर इसको हम बोलते हैं थ्री फेज डायग्राम। इसको हम बोलते हैं थ्री फेज डायग्राम। अगर मैं इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर बहुत सारा पानी डाल दे रहा हूं, अगर मैं इसके अंदर बहुत सारा पानी डाल दे रहा हूं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से हर एक वॉइड में पानी आ जाए, ये एयर भी हट जाए, यहां पे क्या आ जाए, पानी आ जाए, तो यहां पर जो डायग्राम बनेगा इस केस में वो बनेगा टू फेज डायग्राम। क्योंकि एयर तो है ही नहीं, एयर की वॉल्यूम जीरो, तो एयर को दिखाओ कैसे? तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, सोइल सॉलिड्स होंगे, और सिर्फ क्या होगा, वाटर होगा। तो इसको बोलेंगे टू फेज डायग्राम। उसी तरीके से अगर मैं इस सोइल को पूरी सुखा दूं, ओवन ड्राई कर दूं इस सोइल को, तो यहां पर आपका पानी पूरा इवेपोरेट कर जाएगा और यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगी जीरो, बचेगा सिर्फ एयर। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं दो चीज दिखाऊंगा, एक होगा मेरा सोइल सॉलिड और दूसरी चीज होगी मेरी यहां पर एयर। आई होप बात समझ आ रही होगी। अगेन यहां पे दो फेज ही हैं, तो टू फेज डायग्राम यहां पे ड्रॉ होगा। तो टू फेज डायग्राम कब मिलता है? या तो सोइल आपकी फुली सैचुरेटेड हो, यहां लिखा भी हुआ है, या तो सोइल आपकी फुली सैचुरेटेड हो, या फिर सोइल आपने क्या कर रखी हो, ओवन ड्राई कर रखी हो, उसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना हो, तो आपको यहां पे मिलेगा आपका टू फेज डायग्राम। वरना आपको इन दो कंडीशन के अलावा मिलेगा थ्री फेज डायग्राम, क्योंकि वॉइड्स के अंदर एयर भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, दोनों भी हो सकती है। आई होप बात समझ आ रही होगी, क्लियर है। चलिए, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाले हैं, कृपया इनको ढंग से सुन लीजिए। नंबर फर्स्ट पे आता है आपका वाटर कंटेंट। नंबर फर्स्ट पे आता है आपका वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या है? वाटर कंटेंट को डिफाइन किया जाता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोइल सॉलिड्स। वेट ऑफ सोइल सॉलिड, सुन लीजिए इस बात को। तो यहां पर मेरे पास ग्लास है, इसके अंदर जितना पानी है, इसके अंदर जितना पानी है उसका वेट और इसके अंदर जो आपका यहां पे सोइल के सॉलिड्स हैं उनका वेट अगर मैं कर रहा हूं, इन दोनों का रेशियो ले रहा हूं, तो यहां पर मेरे पास वाटर कंटेंट निकल कर आ जाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, समझ आ गई बात। चलिए, तो वाटर कंटेंट इज also called moisture content and it is a ratio of weight of water to the weight of soil solids। टोटल सोइल का वजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोलिड्स का वजन है। आपका जो टोटल सोइल का वजन होता है, वेट ऑफ सोइल, वो होता है आपका वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ एयर। ठीक है, एयर का वेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जीरो होता है, तो इसको हम लेते ही नहीं है। एक्चुअल में लिखने के लिए तो पूरा लिखना चाहिए ना, लेकिन वाटर और सॉलिड्स के कंपैरिजन में एयर का वेट कुछ भी नहीं होता, देयरफॉर हम उसको लेते नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वेट ऑफ सोइल सॉलिड्स ले रहे हैं, टोटल सोइल का वेट नहीं ले रहे हैं। इसको बोलते हैं वाटर कंटेंट। समझ आ गई बात। चलिए, तो वाटर कंटेंट को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में। ठीक है, और जरा देखिए इस बात को, यहां पे मैं थोड़ा सा स्पेस लूंगा। क्या वाटर कंटेंट जो मेरा है WW/WS, क्या मेरा वाटर कंटेंट जीरो हो सकता है?
क्या मेरा वाटर कंटेंट जीरो हो सकता है? हाँ हो सकता है। कब? जब आपका वेट ऑफ वाटर जीरो हो जाए। और वेट ऑफ वाटर आपका कब जीरो होगा? जब उसके अंदर पानी ही नहीं होगा। यानी कि मतलब यह है कि सोइल जो है उसको मैंने ओवन ड्राई कर रखा है, ओवन ड्राई कर रखा है। टू फेज डायग्राम याद कीजिए ओवन ड्राई का। अरे यार ये गुब्बारे उड़ने लग पड़ते हैं ऐसे करते ही। तो टू फेज डायग्राम यहां पे याद कीजिए हमारे ओवन ड्राई का। तो यहां पर क्या था? सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपका सोयल के सॉलिड से और एयर थी, पानी नहीं था। तो यहां पर वेट ऑफ वाटर जीरो हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर जीरो हो जाएगा, देयरफॉर वाटर कंटेंट विल बी इक्वल टू जीरो। वाटर कंटेंट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पे पूछ रहा हूं, क्या वाटर कंटेंट 100% हो सकता है? क्या वाटर कंटेंट 100%? हाँ हो सकता है। कैसे? ये आपका 100% तब होगा जब आपका वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सोइल सॉलिड्स दोनों इक्वल हो जाएं। व्हेन वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ सोइल सॉलिड्स। तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों कट के बन जाएंगे 1, और इसको मैं अगर परसेंटेज में देखूं तो इंटू 100 करना पड़ेगा, तो 100% आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो यहां पर आपका वाटर कंटेंट 100% भी हो सकता है। कब? जब वेट ऑफ वाटर आपका वेट ऑफ सोइल सॉलिड्स के बराबर हो जाए। क्या वाटर कंटेंट आपका 100% से ज्यादा हो सकता है? क्या वाटर कंटेंट आपका 100% से ज्यादा हो सकता है? हो सकता है। कब? जब आपका वेट ऑफ वाटर जो है वो वेट ऑफ सोइल सॉलिड्स ज्यादा हो जाए। अरे भैया सॉलिड्स ज्यादा हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल, वो कितना पानी एब्जॉर्ब कर रही है, वो तो सोइल की प्रॉपर्टी है। सैंड कम एब्जॉर्ब करेगी, क्ले ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, वो तो सोइल की प्रॉपर्टी है ना। समझ आ रही है बात? तो ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सोइल की वो कितना पानी एब्जॉर्ब कर रही है। वो कम भी कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है। तो यहां पर अगर वो बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकती है, आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारी सोयल के अंदर होता है, क्ले के अंदर होता है मोंटमोरिलोनाइट, जो पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग एंड श्रिंकेज देखने को मिलती है। जब पानी एब्जॉर्ब करेगा स्वेलिंग हो जाएगी, जब पानी यहां पे निकल जाएगा ओवन ड्राई कर दूं श्रिंकेज देखने को मिल जाएगी मेरे को। तो यहां पर आपका डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सोयल ये कंडीशन भी वैलिड हो सकती है। वाटर कंटेंट कैन बी मोर देन 100%। तो अगर जनरली मेरे को अगर लिखना पड़े तो यहां पे जनरल टर्म ऐसा लिख सकता हूं कि वाटर कंटेंट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो ज्यादा होगा। माइनस में थोड़ा हो जाएगा वाटर कंटेंट, माइनस में थोड़ा हो जाएगा वाटर कंटेंट। या तो जीरो के बराबर होगा, या तो जीरो के बराबर होगा जब आपकी सॉइल पूरी ड्राई है, या उससे ज्यादा होगा। अगर थोड़ा ही पानी हुआ तो वाटर कंटेंट जीरो ज्यादा होगा। तो यहां पर आपका ये जर्नल कंडीशन मैंने लिख दी है कि वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल आइदर विल बी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। चलिए, सो इट कैन बी ग्रेटर देन 100%। नेक्स्ट ये जो पॉइंट है ना, प्लीज इस पॉइंट को नोटबुक में लिख लो अलग से, इसको हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ये चीज ना आपके कई बार मैं रिपीट करूंगा, वहां पे प्लीज कंफ्यूज मत होना। वो ये है कि यहां पे फाइन ग्रेन्ड सोइल जो होती है हैव हायर वॉल्यूम ऑफ मॉइस्चर कंटेंट एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन्ड सोइल, हैज हायर वॉल्यूम ऑफ मॉइस्चर कंटेंट देन कोर्स ग्रेन्ड सोइल। सुनिए इस बात को, यहां एक और चीज आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा मिटा दूं मैं ये। चलो पहले नीचे कर देता हूं, नीचे मिटा दूंगा यहां पर। देखिए, हमारी जो कोर्स ग्रेन्ड होती है, मतलब जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं। अब कोर्स ग्रेन्ड किसको बोल रहा हूं साइज वाइज, और फाइन ग्रेन्ड किसको बोल रहा हूं वो आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इसका एग्जांपल देता हूं। यहां पे मैं बात कर रहा हूं सैंड की, या फिर बात कर रहा हूं ग्रेवल की, और यहां पर मैं बात कर रहा हूं मेरे क्ले की, ठीक है, या फिर सिल्ट की। अब सुनिए इस बात को, आपके जो कोर्स ग्रेन्ड सोयल हैं उनके पार्टिकल का साइज ज्यादा होता है, ठीक है। उसमें एक वॉइड का साइज, एक वॉइड के बारे में बात कर रहा हूं, एक वॉइड का साइज ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फाइन ग्रेन्ड सोइल। देखिए,
चलिए यहां देखिए, तो आपकी जो कोर्स ग्रेन्ड सोइल है उसके अंदर ये वॉइड है, ठीक है, और जो आपकी फाइन ग्रेन्ड सोइल है उसके अंदर ये वॉइड है। दिखा, या मैं दूसरे डार्क से करूं, चलो पिंक कर देते, पिंक तो दिख ही जाएगा, अब तो दिख गया। पिंक खाली एक धब्बा मैंने मारा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कितना फर्क है, ये कितना बड़ा पार्टिकल है मेरे, मतलब कितना बड़ा वॉइड है यहां पर, और यहां पे कितना छोटा वॉइड है ये। तो एक वॉइड का साइज जो होता है वो कोर्स ग्रेन्ड सोइल का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फाइन ग्रेन्ड सोइल, ठीक है। लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यहां लिख देता हूं, साइज ऑफ वॉइड इज मोर इन कोर्स ग्रेन्ड सोइल इज मोर देन फाइन ग्रेन्ड सोइल, ठीक है। साइज ऑफ वॉइड ज्यादा है कोर्स ग्रेन्ड का फाइन ग्रेन्ड। दूसरा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो कोर्स ग्रेन्ड सोइल में होगी वो आपकी कम होगी फाइन ग्रेन्ड सोइल से, क्योंकि यहां पे देखिए, सुनिए इस बात को, यहां पे आपको कितने वर्ड दिख रहे हैं, 1 2 और 3। अरे यार, चलो बना देता हूं, कितने वर्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही दिख रहे हैं, ठीक है, मेरे को तो 6 दिख रहे हैं यहां पर, ठीक है। या फिर 1 2 और वर्ड मान लीजिए, लेकिन यहां पे देखिए कितने सारे वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइन से पूरे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, आपकी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो होता है फाइन ग्रेन्ड सोइल में वो आपका बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कोर्स ग्रेन्ड सोइल। इस बात को प्लीज नोटबुक में लिख लीजिए, क्लियर है, क्योंकि आगे सारी प्रॉपर्टीज इसी से डिफाइन होने वाली हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपका सिंस इसका पार्टिकल साइज छोटा होता है, ये पानी भी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, देयरफॉर यहां पे लिखा गया है जनरली द नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, कि जो नेचर में हमारी सोइल पाई जाती है, अगर वो फाइन ग्रेन सोइल है उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ज्यादा पाया जाता है इन कंपैरिजन टू कोर्स ग्रेन सोइल। तो ये सारी बातें आपको मैंने लिख के बता दी हैं, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे यहां पर सोइल में कितने टाइप का पानी होता है जरा उसके बारे में सुन लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारे यहां पे पानी जो होता है, फर्स्ट होता है ग्रेविटी वाटर, देन कैपिलरी वाटर, देन हाइड्रोस्कोपिक वाटर, देन स्ट्रक्चरल वाटर। अब ये होता क्या क्या है जरा इसके बारे में सुन लीजिए बहुत ढंग से। तो यहां पर ग्रेविटी वाटर क्या है, एडेड ड्यू टू रेन और फ्लडिंग। सुनिए इस बात को, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको डायग्राम को अलग से बना देता है। ये आप जो ब्लू लाइन दिखाई है ये वाटर टेबल को दिखा रही है कि यहां तक वाटर टेबल है, और ब्लैक लाइन दिखा रही है यहां पे रिप्रेजेंट कर रही है मेरी सोइल के लेवल को, इसके ऊपर मेरे पेड़ पौधे उगे हुए हैं। अब यहां पे ऊपर से बरसात हुई, ये जो पानी बरसात आई है ये क्या दे रहा है मुझे, ग्रेविटी वाटर दे रहा है। ग्रेविटी वाटर क्यों दे रहा है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, ये ग्रेविटी की वजह से, अभी तो पूरा ऊपर तक है, सुनिए इस बात को, अभी देखना जब एकदम से बरसात बहुत ज्यादा आती है तो पूरा ऊपर तक पानी भर जाता है, आपके पूरे खेतों में ऊपर तक पानी भर जाता है, लेकिन धीरे धीरे पानी क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, धीरे धीरे पानी नीचे चले जाता है, क्लियर है। इट इज ड्रेनिंग आउट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी उसे नीचे खींच लेती है, और आपका जो ये वाटर टेबल है वहां तक आपका पानी रहता है, समझ आ गई बात। तो यहां पर आपका जो ग्रेविटी वाटर है इट इज एडेड आइडर ड्यू टू रेनफॉल और ड्यू टू फ्लडिंग। दूसरा है आपका कैपिलरी वाटर, तो यहां पर ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन क्या होता है बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। यहां पर क्या होता है, पानी जो होता है, देखिए वाटर लेवल ये है, लेकिन सोइल जो है वो यहां पे सक्शन क्रिएट करती है, पानी को खींचती है ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहां पर अभी होली आने वाली है, ठीक है, यहां पर एक आपके पास टब है, टब में ये पानी है,
आप क्या कर रहे हो, पिचकारी ले रहे हो और पिचकारी में पानी भर रहे हो। कैसे भरते हो पानी, आप पिचकारी के जो हैंडल होता है उसको पीछे खींचते हो। जब आप पिचकारी को पीछे खींचते हो तभी तो पानी भरता है पिचकारी के अंदर, तो आप सक्शन क्रिएट कर रहे हो। आप इसकी मदद से इसको खींचते हो तो अंदर इसके अंदर सक्शन क्रिएट कर रहे हो, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, सक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, आप यहां पे कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो स्ट्रॉ से, तो खींचते हो ना, ऐसी तो खींचते हो, बिना इसके कैसे लेगा पानी, मतलब जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह है आपके अंदर कैसे लिएगी। यहां पे मुंह में सक्शन क्रिएट किया आपने, खींचा इसको, तो यहां पे पानी इस लेवल से उठ के आपके मुंह तक, देखिए ग्लास यहां तक था, ठीक है, जब तक मैं यहां पे सक्शन क्रिएट नहीं करूंगा, जो इसके अंदर पानी है, इसके अंदर पानी है सच में, ठीक है, जो इसके अंदर पानी है वो मेरे मुंह तक नहीं आएगा, तो मैं यहां पे सक्शन क्रिएट करूंगा थ्रू अ पाइप, तो सक्शन की वजह से पानी ऊपर उठेगा। और यहां पे सिमिलरली यही होता है, यहां पे सक्शन क्रिएट होता है और पानी वाटर लेवल से ऊपर उठ जाता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। तो यहां पर इस पानी को बोलते हैं कैपिलरी वाटर, इस पानी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर बोलते हैं। आई होप बात समझ आ गई। अब सुनिए नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां पे है आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है, सुनिए इस बात को। मान लीजिए मेरे पास यही सोयल थी, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ओवन ड्राई कर दिया। वैसे तो सैंड में इतना ज्यादा होता नहीं है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जनरली ये फाइन ग्रेन सोयल में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो यहां पर मान लीजिए मेरे पास फाइन ग्रेन सोयल है, क्ले है, मैंने इसको ओवन ड्राई कर दिया। ओवन ड्राई करने के बाद मैंने उसको एक रूम में रख दिया। इस रूम में क्या पानी है, हाँ है, ह्यूमिडिटी बोलते हैं उसको। भैया वेपर्स तो है ना यहां पर चारों तरफ मेरे, तो यहां पे जो एटमॉस्फेयर में पानी है वो पानी मेरे सोयल के सॉलिड्स यहां पे चिपका लेंगे अपने सरफेस के ऊपर। तो ये मेरी यहां पे सोयल के सॉलिड्स से ये अपने सरफेस पे क्या कर लेंगे, पानी को चिपका लेंगे थ्रू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से पानी को चिपका लेंगे। ये जो पानी आ गया है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। कि मेरी जो ओवन ड्राइड सोयल है जिसके अंदर कोई भी पानी नहीं है, अगर उसे एटमॉस्फेयर में रख रहा हूं तो वो एटमॉस्फेयर से कुछ पानी अपने ऊपर चिपका ले रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट यहां पे आता है स्ट्रक्चरल वाटर, जो सोयल सॉलिड्स के अंदर है। तो जो सोयल, ये सोयल का सॉलिड है जो इसके अंदर है, जो बॉन्डेड वाटर है, ठीक है। देखिए मैं कह रहा हूं मुझे प्यास लगी है, लेकिन मेरे अंदर खुद पानी है, मेरे अंदर भाई मेरी बॉडी 70% पानी से तो बनी हुई है, तो मेरे अंदर खुद पानी है, तो वो मेरे स्ट्रक्चर के अंदर पानी है। समझ आ रही है बात, क्लियर है। तो ये जो पानी है, ये जो पानी स्ट्रक्चरल वाटर बोल रहे हैं वो सोयल सॉलिड्स के अंदर है, तो ये है आपका स्ट्रक्चरल वाटर। जब भी आप सोयल को ओवन ड्राई करते हैं तो आपका ग्रेविटी वाटर, आपका कैपिलरी वाटर और आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर आप रिमूव कर देते हैं, लेकिन कभी भी स्ट्रक्चरल वाटर को रिमूव नहीं कर पाते। आई होप बात समझ आ गई हो। हम कौन कौन से रिमूव करते हैं, ग्रेविटी, कैपिलरी एंड हाइग्रोस्कोपिक। अरे भैया स्ट्रक्चरल सॉलिड्स के अंदर से पानी निकाल दिया, स्ट्रक्चर कहां बचा, सॉलिड कहां बची। अगर मेरे अंदर से सारा पानी निकाल ही लिया आपने तो मैं कहां बचा, ठीक है। मेरे को पिलाने के लिए आपने मेरे अंदर से पानी निकाल लिया कि सर आपके अंदर 70% पानी है वो निकाल लेता हूं मैं, भैया मैं तो बचा ही नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, पिलाते रहो जिसको पानी पिलाना है। तो यहां पर ये जो पानी है, दिस इज स्ट्रक्चरल वाटर, इट इज नॉट रिमूव थ्रू द ओवन ड्राइंग प्रोसेस। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, ऑन ओवन ड्राइंग, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। On oven drying, gravity water, capillary water, hygroscopic water are removed, but structural water remain present in soil mass. सब रिमूव हो जाते हैं सिवाय structural water के। Next, water content in soil represents gravity water, capillary water and hygroscopic water, which can be removed on oven drying. हम सिर्फ और सिर्फ यहां पे जो weight of water लेते हैं, यहां पे जो weight of water लेते हैं,
वो कौन कौन सा पानी लेना है? वो पानी लेना है आपका ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। आपका स्ट्रक्चरल वाटर जो होगा उसका वजन नहीं लेना, वो निकाल ही नहीं पाओगे कभी भी आप, ठीक है? वो कभी निकाल ही नहीं पाओगे आप कि सोयल सॉलिड्स के अंदर कितना पानी है। चलिए, अब एक्चुअल में वाटर कंटेंट निकालते कैसे हैं, एक थोड़ा सा छोटा सा मेथड है, उसको मैं बता देता हूं। वैसे तो और भी कई सारे मेथड्स हैं, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, आपका ओवन ड्राइंग मेथड है, कई सारे मेथड हैं। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, उसके लिए मैं अलग से क्लास लूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको प्रॉपर्टी समझा रहा हूं। बार बार ओवन ड्राइंग ओवन ड्राइंग ओवन ड्राइंग कर रहा हूं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ओवन ड्राइंग क्या है ये चीज। चलिए, सुनेंगे इस बात को। ओवन ड्राइंग मेथड में क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरे पास सोयल है, ठीक है? ये अभी थोड़ी थोड़ी इसके अंदर नमी है, थोड़ा थोड़ा पानी है इसके अंदर, ठीक है? बिल्कुल देखो ड्राई नहीं दिख रही होगी आपको, ये थोड़ा थोड़ा इसके अंदर क्या है, पानी है। क्लियर है? चलिए, आपको मैं इतना परफेक्ट बना दूंगा हर सब्जेक्ट में कि कोई भी एग्जाम आएगा ना, आप फाड़ के आओगे। अगर आपने रिगरसली जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ा, क्वेश्चन सोल्व किए, और आपने यहां पे एग्जाम में ढंग से आंसर दिए, तो अब एग्जाम में रिप्लाई नहीं करके आओगे तो कहां सिलेक्शन होगा? चलिए, अब सुनिएगा इसको बहुत ज्यादा ढंग से। बस रिक्वेस्ट एक ही है कि लेक्चर्स को प्लीज शेयर किया कीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है यार अगर आपके आपके क्योंकि मेरी आदत है यार कि मैं क्लास में मेरे कम से कम 400-500 बच्चे हुआ करते थे जब भी मैं पढ़ाता था ऑफलाइन में, तो वही आदत बनी हुई है, तो वही चाहता हूँ यहाँ पर भी हो। चलिए, यहाँ देखिए मैं क्या करता हूँ, ओवन ड्राइंग मेथड। हाँ, तो यहाँ पे ये सोयल मैंने आपको दिखाई, तो ये सोयल जो मैंने ली, इसको मैंने क्या किया, एक कंटेनर में रख दिया। तो ये जो कंटेनर जिसके अंदर मैं रखने वाला हूं इस सोयल को, पहले मैंने इसका वजन ले लिया, तो लेट से दिस इज WC, लेट से दिस इज WC, दिस इज वेट ऑफ कंटेनर। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर सोयल डाल दी, मैंने इसके अंदर सोयल डाल दी। अब इस सोयल की ये क्या है, इसके अंदर सोयल सॉलिड्स भी हैं, इसके अंदर सोयल सॉलिड्स भी हैं, इसके अंदर पानी भी है अभी जो दिखाई आपको, और ये थोड़ी बहुत नमी थी इसलिए देयरफॉर इसके अंदर एयर भी होगी। अब जब मैंने इसके अंदर, एक काम करता हूं, इसको अलग से और दिखाता हूं। तो ये मेरा एम्प्टी कंटेनर है। तो यहां पे जब मैंने इसके अंदर सोयल डाली, जो थोड़ा बहुत जिसके अंदर पानी है, ये अटक क्यों गया? ठीक है, तो इसके अंदर जो पानी है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे वेट इंक्रीज हो जाएगा। अब वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ सोयल आएगा, तो यहां पे जो वेट आ रहा है उसको मैं W1 लिख रहा हूं। और इस W1 के अंदर किस किस का वेट है, इसके अंदर है वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ सोयल सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर, जो कि ऑलमोस्ट जीरो है, तो इसको मैं लिख ही नहीं रहा हूं। क्लियर है बात? मैं क्या करता हूं, अब इस कंटेनर को उठाता हूं और मैं डाल देता हूं ओवन में, मैं डाल देता हूं इसको ओवन में। अब ओवन का टेम्परेचर कितना रखेंगे वो डिपेंड करता है मेरी सोइल क्या है। अगर इसमें जिप्सम ज्यादा हुआ तो टेम्परेचर अलग होता है, 60 डिग्री के आसपास रखते हैं। वैसे जनरली हम 100 एंड 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम अपना टेम्परेचर रखते हैं, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पानी इवेपोरेट होना शुरू कर देता है। थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, 104 105 के आसपास रख लेते हैं, ताकि सारा पानी जो भी है वो आपका इवेपोरेट कर जाए। ठीक है, कौन कौन सा पानी? ग्रेविटी, कैपिलरी एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो यहां पर आप इसको जब ओवन ड्राई करते हैं तो आपको मिलता है, आपको यहां पे मिलता है एक कंटेनर, और उसके अंदर मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ
सोयल के सॉलिड्स, क्योंकि पानी तो उड़ गया, अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, सोयल के सॉलिड्स हैं और वॉइड्स में एयर हैं। तो यहां पे अब जो ओवन ड्राई करने के बाद जब इसका जो वेट निकाला, वो निकाल लिया आपने W2, और इसके अंदर किसका वेट है, इसके अंदर आएगा कंटेनर का वेट, इसके अंदर आएगा सॉलिड्स का वेट, और इसके अंदर आएगा आपके यहां पे एयर का वेट, जो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है। तो लिखने का फायदा ही नहीं है, बस मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब जरा देखिए, बहुत ढंग से, अगर मैं W2 में से वेट ऑफ कंटेनर माइनस कर दूं, W2 किसका क्या है, W2 है वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, इसमें से मैं इस चीज को माइनस कर दे रहा हूं, इस चीज को हटा दे रहा हूं। अगर मैं इसको हटा दे रहा हूं तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड्स बचेगा, वेट ऑफ एयर तो 0 है ही। तो यहां पे आपके पास मिलेगा वेट ऑफ सोयल सॉलिड्स। आई होप बात समझ आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मैं यहां पे W1 में से W2 माइनस कर दूं, अगर मैं W1 से W2 माइनस कर रहा हूं तो W1 में मेरे को क्या मिल रहा है, W1 में मेरा है वेट ऑफ कंटेनर, वेट ऑफ सॉलिड एंड वेट ऑफ वाटर, और W2 में क्या है, W2 में है मेरा वेट ऑफ कंटेनर, वेट ऑफ सॉलिड, यही है। क्लियर है, वेट ऑफ वाटर तो नहीं है ना इसमें, क्लियर है। तो यहां पे अगर W1 में से W2 माइनस कर रहा हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, आपका वेट ऑफ वाटर बचेगा, आपका सिर्फ और सिर्फ वेट ऑफ वाटर बचेगा। तो यहां पे आपके पास वेट ऑफ वाटर भी आ गया है, वेट ऑफ सॉलिड्स भी आ गया है। क्या वाटर कंटेंट नहीं निकाल सकते हो आप, हां आप आसानी से वाटर कंटेंट निकाल सकते हो। तो यहां पे वाटर कंटेंट क्या होगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोयल सॉलिड्स। तो यहां पे वेट ऑफ वाटर हुआ W1 माइनस W2, और यहां पे हुआ W2 माइनस WC। आपके पास यहां पे ये चीज हो गया है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना वाटर कंटेंट निकाल सकते हो। वाटर कंटेंट 0 भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, मोर देन 100% भी हो सकता है। तो सारी कहानी मैंने आपको वाटर कंटेंट की बता दी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट यहां पे आता है हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो ये हमारी वीडियो जो है 30 मिनट्स की होगी है, तो 30 मिनट्स की हमारे लेक्चर्स हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, फिर वॉइड रेशियो है, ये सब चीजें मैं आपको यहां पे कवर करने वाला हूं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक एक चीज आपकी यहां पे कवर होगी। अब जैसे हम सोयल का लेक्चर लाए हैं, नेक्स्ट तुरंत आपका मैं सोम का लेक्चर भी रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको यहां पे सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट।